नियुक्ति पर निशिलानंद जी ने सवाल उठाए हैं कि उनके गुरु ने कोई नियुक्ति नहीं की थी। बात यह है कि वे पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनकी बात पे हम क्या कहें। अगर हमारे गुरु जी ने हमारी नियुक्ति नहीं की तो फिर हमारे गुरु जी के सब शिष्यों ने कैसे स्वीकार कर लिया, और उनकी जो वसीयत उन्होंने लिखी है वो कैसे प्रमाणित हो गई। ये वसीयत किस आधार पर प्राप्त हुई, और गद्दी जी जो बोल रहे हैं वो कि 3 शंकराचार्य मुझको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगा। अब बात यह है कि उनको नुकसान पहुंचाने की तो कोई कोशिश हम लोगों की तरफ से नहीं हो रही है। हम ही लोगों को उनकी तरफ से नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो ऐसा कैसे हमने ऐसा क्या कार्य किया जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा हो, बताइए। उन्होंने कहा यदि कोई शंकराचार्य असली बन के घूम रहा है और अमर्यादित आचरण कर रहा है तो वो उसको शंकराचार्य नहीं मानते। ठीक है, बिल्कुल अमर्यादित आचरण कोई करे तो उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा। अमर्यादित आचरण करने वाले को ना तो वो स्वीकार करेंगे ना तो हम लोग स्वीकार करेंगे। तो क्या बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या एक शंकराचार्य के खिलाफ कौन सा अमर्यादित आचरण है ये तो बताया जाए। तो क्या एक शंकराचार्य के अगेंस्ट में दूसरे शंकराचार्य के द्वारा बोलना क्या मर्यादा की श्रेणी में आता है। अब ये सब हम नहीं कहेंगे, ये तो सुनने वाले स्वयं निश्चय करेंगे। क्या लग रहा है कि बागेश्वर धाम के जो बारे में आपने कहा उसके बाद एक वर्ग जो है, बागेश्वर धाम के बारे में नहीं कहा, हमने हर उस व्यक्ति को कहा जो चमत्कार की बात कर रहा है। चमत्कार है तो फिर दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं, चमत्कार करके क्यों लोगों का दुख दूर नहीं किया जा रहा है, क्यों इतने बड़े बड़े अस्पताल में लोग परेशान होकर के मर रहे हैं, क्यों मुकदमे जहाँ पर सुने जाते हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, क्यों ये सब नहीं हो रहा है। तो हमारा अभी भी कहना है, आगे भी कहना रहेगा, जो सच है वो कहने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जो निशिलानंद जी कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए, हमने कहा कि किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। स्वामी जी